और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गृह मंत्री से मिले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी क्या किसी बड़े दांव की तैयारी में है? सरकार बनाने की सुगबुगाहट लगातार तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस मामले को लेकर राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। उपराज्यपाल नजीब जंग इससे पहले राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख चुके हैं, दिल्ली में सरकार बनाने की सिफारिश कर चुके हैं और अब इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री से मिले हैं सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस बाबत मिले हैं। और राष्ट्रपति के पास चिट्ठी भेजी गई थी उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से और उसके बाद गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेज दी गई थी और वहां से मंजूरी मिलने की, अनुमति की इंतजार किया जा रहा था और अभी भी गृह मंत्रालय के पास ये रिपोर्ट है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय गृह मंत्री से मिले हैं। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट इसी के साथ तेज होती जा रही है। अतुल सिंघल हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अतुल, यानी कि माना जाए कि दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, डेडलॉक खत्म होने की कगार पे है। बिल्कुल, जो फिलहाल राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार बनाने का मन बीजेपी बना चुकी है, क्योंकि ये इस बात से भी साबित होता है कि पहले कल राजनाथ सिंह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन न्योता मिलेगा तो विचार जरूर करेंगे। उसके बाद अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना कोई गलत काम नहीं है, कोई अनैतिक काम नहीं है, सबसे बड़े दल है। कुल मिलाकर हाईकमान अपना मन बना चुका है कि दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए या बनाई जा सकती है। अब देख रही है कि 9 तारीख को कोर्ट में जवाब देना है, सरकार ने क्या जवाब देते हैं। उसमें ये हो सकता है कि उपराज्यपाल न्योता दें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, और बीजेपी उसके सोच विचार करने के नाम पर कुछ समय मांगे, और समय मांगने से ये होगा कि जो श्राद्ध का समय है कम से कम वो निकल जाएगा और नवरात्रों तक एक चुनी सरकार का गठन हो सकता है। कोई नया मंत्री या मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं दिल्ली में, ऐसे संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। जी अतुल, जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी वही अब गृह मंत्रालय के पास भी विचाराधीन है, तो क्या कुछ माना जाए, कब तक साफ हो पाएगा कि क्या स्टैंड लिया जाएगा? देखिए, गृह मंत्रालय की बात करें तो राष्ट्रपति ने उस पर टिप्पणी मांगी थी गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय उस पर अपनी जो टिप्पणी करने के बाद, अपनी राय देने के बाद राष्ट्रपति को लौटा देगा और उसमें यह माना जाता है कि जो उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जा सकता है शपथ दिलवाने के लिए या सरकार बनाने के लिए, उस पर अपनी मोहर गृह मंत्रालय लगा देगा। साथ में जो रूल 9 की बात करते हैं, रूल 9 की बात हो सकती है कि रूल 9 के तहत कॉन्फिडेंशियल वोटिंग सदन में हो सकती है। सदन को अख्तियार दे दिया जाए कि वो अपना नेता चुन ले। राष्ट्रपति ये सुझाव अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, या हो सकता है कि रिपोर्ट के अंदर जो भेजी थी उसमें भी ये पॉइंट हो, क्योंकि ये राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के बीच का मामला है, इसलिए उसमें सही सही क्या रिपोर्ट का ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति के जरिए वो उपराज्यपाल के पास रिपोर्ट आएगी और उपराज्यपाल उसी रिपोर्ट पर जब उसको संतुष्टि हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन खत्म करने के साथ साथ दिल्ली में बीजेपी को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो आए और अपनी सरकार का गठन करे। जी, यानी कि अतुल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कि हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं करना चाहेंगे, उसके बगैर ही हम सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं, ये माना जाए कि अब इस चीज की संभावना ज्यादा है कि गुप्त मतदान के जरिए ही अगली सरकार का गठन होगा। जी बिल्कुल, देखिए उसके अंदर जितने भी पक्ष हैं सबको फेस सेविंग का एक मौका मिल जाता है। अगर विधायकों की बात करें तो विधायकों को दल बदल का जो कानून है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, गुप्त वोटिंग वो दे सकेंगे, अपनी राय खुलकर जाहिर कर सकेंगे और बीजेपी के ऊपर जोड़ तोड़ का कम से कम आरोप नहीं लगेगा कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है। बीजेपी कह पाएगी कि उसने जो है गुप्त मतदान करवाया और विधायकों ने बीजेपी के जो विधायक है उसको अपना नेता चुना है। और दूसरी पार्टियां जरूर इसमें थोड़ा कसमसाएंगी अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, लेकिन अगर सरकार की बात करें या बीजेपी की बात करें तो उसके लिए सुविधाजनक सबसे स्थिति है, और कम से कम विधायकों के लिए भी, क्योंकि जैसे हमने बताया दल बदल कानून से भी वो लोग बच जाएंगे, सरकार का गठन भी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वो केवल फिलहाल 6 महीने तक के लिए स्थिति बनेगी, 6 महीने बाद सदन का मत हासिल करना पड़ेगा सरकार को या मुख्यमंत्री को। जी चलिए अतुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और इसी के साथ अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जल्द खत्म होगा और नई सरकार का गठन होगा।